रथ चला रहे थे, आप पांडवों का रथ चला रहे थे, आगे बैठे थे। अब अगर मैं पांडवों की तरफ रहता तो आपकी पीठ का दर्शन होता, इसलिए विपक्ष में चला गया कौरवों की ओर कि आपका दर्शन हो बस। लेकिन जब मैं बाण चलाता था तो उस पे ये मंत्र बोलता था कि जयोस्तु पांडु पुत्र, जयोस्तु पांडु पुत्र, पांडु के पुत्रों की विजय हो, ये मैं मंत्र बोलता था। फिर उसी समय भीष्म पितामह ने आपद धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म और परम धर्म का उपदेश किया, प्रवचन किया, जिसके द्वारा युधिष्ठिर का मोह अज्ञान नष्ट किया। परम धर्म क्या बताया? भगवान के 1000 नामों का संकीर्तन करना ही परम धर्म है, यही परम विष्णु सहस्त्र नाम जिसे बोलते हैं। आज तो माइक नहीं लगी थी, कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई, अब आप सुन भी नहीं पाए। राहुल जी सुबह बैठ करके विष्णु पाठ कर रहे थे, कल से माइक पे आप सब सुनेंगे 5 बजे से ही। सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है और ये जरूर कराना चाहिए भागवत में, क्योंकि भागवत में पाठ में न्यूनाधिक कहीं दोष हो जाता है, कहीं मंत्र जप में कमी हो जाती है। इस सब की पूर्ति विष्णु सहस्त्र पाठ से, नहीं तो एक ही पाठ रोज हो जाए, एक पाठ हो जाए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक नाम अंत काले, अंतिम समय में यमदूत खड़े हो उसी समय, जैसे भी उत्तरा भगवान का नाम ले लेकर के विभो ईश योगिन देव देव जगत पते विभो अनेक नाम ले रही थी, ऐसे एक भी नाम भगवान की याद आ जाए तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, इस संसार के बंधनों से एक बार भी स्मरण करने से विमुच्यत है, सारे बंधन से मुक्त हो जाए। मुक्त है, विमुक्त है, माने अच्छी तरह से। अगर एक बार मुक्त हो जाए तो विमुक्त का मतलब विमुच्य का अर्थ है, देखो भाई कोई मुक्त हो गया, मुक्त माने बंधन से छूट गया, तो जब बंधन से फिर विमुक्त क्या है? विमुक्त का मतलब है विशेषण मुक्ता, माने अच्छी तरह से मुक्त। फिर अगर एक बार बंधन से मुक्त हो जाए, विषय से दूर हो जाए, तो फिर विषय गंदगी में नहीं आए, ये मुक्त होना है। नहीं तो कुछ दिन साधु कुछ दिन होता है, ऐसे बंधन नहीं विमुच्यते, फिर एकदम से विमुक्त हो जाए। भगवान का नाम ऐसा है, बंधन से मुक्त कर देता है। इस प्रकार से परम धर्म का उपदेश दिया। फिर भगवान के सामने बोले कि बताओ किस जन्म का मैं पाप भोग रहा हूं। प्रश्न आ गया, क्या है भैया जन्म भोग रहा हूं? कभी कभी मान लीजिए और भगवान सामने खड़े हो, महापुरुष हो, तो यही सब बोले भैया कि कुछ ख्याल है किस कारण से मैं भोग रहा हूं? भगवान बोले हाँ हाँ बिल्कुल याद है, बताओ। बोले पूर्व जन्म का पाप है, पूर्व जन्म के पाप को भोग रहे, पूर्व जन्म का प्रायश्चित कर रहे हो। भीष्म पितामह बोले इतना साधारण समझाओ नहीं, अच्छी तरह से सबको समझाओ और अच्छे ज्ञान से समझाओ। इतना मैं भी जानता हूं, हम ही नहीं, ये सब जान रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा है कोई नहीं जानता कि भाई पूर्व जन्म का पाप जो है, अगर पाप किए तो भोगना पड़ेगा कि नहीं? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म, कृतम माने पूर्व कृतम, शुभा शुभम, चाहे शुभ कर्म किए हैं तो उसका फल मिलेगा, अशुभ फल किए हैं तो उसका फल मिलेगा। जैसा फल कर्म किए हो वैसा फल मिलेगा, ये तो सब जानते हैं। कौन नहीं जानता कि बुरे काम का फल अच्छा होगा, बुरा होगा? तो इतना मैं जानता हूं और मुझे पिताजी का आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं जानता हूं 100 जन्म की बात। पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है मेरी सेवा पर खुश होकर के कि तू 100 जन्म की बात तुम्हें याद रहेगी। तो मुझे
मुझे 100 जन्म की बात याद है, मैंने 100 जन्म में कोई पाप नहीं किया है, भूल से भी नहीं किया है। भगवान मुस्कुराए, हैं इतना दावा कर रहे हैं कि 100 जन्म में पाप नहीं। सुन लो, अब बता रहा हूं इसी जन्म का पाप है। अभी तक तो कह रहा था पूर्व जन्म में, लेकिन जब तुम दावा कर रहे हो तो मैं भी कह रहा हूं कि इसी जन्म का पाप है। तुम्हें नहीं याद है? मैं याद दिला रहा हूं। ये बताओ, जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, अबला का वस्त्र उघारा जा रहा था, बीच सभा में नग्न किया जा रहा था, दुशासन 10,000 हाथी का बल रखने वाला और एक तरफ अबला, कोई जोड़ है? कोई भी जोड़ नहीं। इतनी बड़ी विषमता और इतनी बड़ी स्थिति कि उस सभा के बीच में नग्न की जा रही और सबकी तरफ हाथ जोड़ी, तुम्हारी तरफ भी देखी, तुम ऐसे देखते रहे। भीष्म पितामह, तुमने पाप नहीं किया है, लेकिन पाप को देखा है। जो सजा पाप करने वाले को मिलती है, वही सजा पाप देखने वाले को भी मिलती है। अगर कोई पाप अधर्म हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, अगर आप सबल हो तो उसका विरोध करो। अब आपकी क्षमता नहीं है, नहीं लड़ सकते हो, उस विरोधी ही आपसे सबल है, तो वहां से आंख मूंद करके आपको हट जाना चाहिए। वहीं खड़े खड़े देखो नहीं, नहीं तो पाप आप भी लगेगा। भीष्म पितामह उसी सभा में मूकदर्शी बने रहे, आप देखते रहे लेकिन मूक बने रहे। मूकदर्शी नहीं बनना चाहिए अधर्म हो तो। आपने भलीभांत पाप को देखा है, आपने देखा, सजा वही मिलती है देखने वाले को भी। आप किसी के दुष्ट के साथ चले गए, आपने बिल्कुल गड़बड़ी नहीं की, आप उसके साथ केवल गए थे और उसने मर्डर कर दिया, तो जेल तो पक्का तुमको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप साथ में गए। आपको भले नहीं जाता, आपको पता भी नहीं था कि हम इसके साथ जा रहे हैं, ऐसी घटना होगी। अब अगर कहीं ऐसी घटना घट गई तो तुम्हें भी जेल में जाना पड़ेगा। अरे तो देख लो, दुशासन ने पाप किया, एक बाण लगा गोविंदाय नमो नमो, अब तुम्हारे 1000 बाण लगे। देख रहे, तुमने बस इतना ही किया कि देखा है। देखने वाले की सजा नहीं है क्या? तुमने देखा है तो उसका परिणाम क्या हुआ कि 1000 बाण तेरे लगे। भीष्म पितामह की आंखें भर आई, बोली ये तो अपराध जरूर हुआ है, लेकिन उस समय हमारी बुद्धि विकृत इसलिए थी कि मैं दुशान ने खाया था। दुशान माने दुर्योधन का। भगवान बोले समझ गए ना, दुशान्यम नैव भोक्तव्यम दुशान प्रतिभोजय। जो ऐसे ईर्षालु हैं, दूसरे को देख के कुढ़ने वाले हैं, जलने वाले हैं, जिनका आचरण व्यवहार खान पान नहीं अच्छा है, तो ऐसे को न अपने यहाँ बुलाओ, न उनको खिलाओ, न उनका अन्न खाओ। क्रूर से दूर सदा रहिए। ऐसे व्यक्ति का अन्न न खाओ, न अपने यहाँ खिलाओ। भगवान कह रहे हैं कि दुशान्यम नैव भोक्तव्यम, इनका अन्न नहीं। अगर ऐसी बुद्धि है, उनका अन्न खाओगे, इनसे व्यवहार करोगे, संग करोगे, तो तुम्हारी भी बुद्धि विकृत हो जाएगी। अब सही बोल रहे हो, तुमने दुशान ने खाया है, लेकिन सुनो, जब तुम अब सत्य पथ पर आ गए हो तो मैं भी सत्य बोल रहा हूं। जब जीव मुझसे झूठ बोलता है तो मैं भी कपट करता हूं उससे। ऐसा ना समझे, जब जीव कपट करके मेरे साथ आता है तो मेरे फल देने में भी कपट रहता है। अब मैं निष्कपट भाव से तुमसे कह रहा हूं भीष्म पितामह कि मैंने ही बाण मरवाया था, मेरी ही इच्छा से तुम्हारी छाती में बाण लगे थे, इसलिए कि भक्त के अंदर में कोई विकार नहीं रहने देता। मान लीजिए तुम्हारी बुद्धि गड़बड़ भी हो गई तो मेरा कर्तव्य है कि इसे बिगड़ने न दूं। तुम्हारा रक्त विषाक्त हो गया था गलत रक्त खाने से, मैंने बाण मरवा करके वो सारे दूषित रक्त निकलवा दिया, फिल्टर करवा दिया। अब जो भी रक्त बचा है शुद्ध है, बिल्कुल छान कपड़ हो गई। अब रक्त जो बचा है शुद्ध है, तुम्हारा मन भी शुद्ध है, तुम्हारी बुद्धि भी सही है। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या? भीष्म पितामह बोले कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि सदैव देव भगवान प्रतीक्षता
इदम हि नौम्यहम्। हे प्रभु, यावत इदम कलेवरम न हि नौम्यहम्। यावत माने जब तक इस शरीर को, कलेवर माने शरीर, इस शरीर को मैं न छोड़ दूं तावत, हे देव तावत प्रतीक्षता, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। अब गरज हो तो करो, आपने खूब प्रतीक्षा करवाई है? मैं विकल हो जा रहा था तुम्हारी याद में, कितनी प्रतीक्षा के बाद आपका दर्शन हुआ है। अब अगर दर्शन मिला है तो सुन लो, भक्त भी कह रहा है कि अगर मुझसे कह रहे हो तो तब तक मेरी प्रतीक्षा करो, भक्त की प्रतीक्षा करो, जब तक भगत अपनी शरीर न छोड़े तब तक भगत के सामने खड़े रहो। भगवान बोले ठीक है भैया, आप लेटे रहो, मैं खड़ा रहूंगा, चौकीदारी करूंगा। भक्त आराम से गद्दा पे पड़ा सैया पे, और भगवान खड़े 2 महीने खड़े रहो, क्योंकि ये गहन के महीने में भीष्म पितामह को भगवान के दर्शन हुए। भीष्म पितामह की इच्छा है कि जब माघ आएगा, सूर्य उत्तरायण होंगे, मकर राशि के सूर्य होंगे, तब अपना शरीर छोड़ूं, इसलिए कि हमको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। सूर्य उत्तरायण हो जाए, महीनों तक भगवान खड़े रहे, थोड़ा इधर उधर करने लगे, बोले श्री कृष्ण ठीक से खड़े रहो। ये थोड़ा इधर उधर करते हो तो दर्शन ठीक से नहीं होता। बताओ, ये तो आराम से लेटा है, एक थोड़ा सा कमर दर्द कर, भक्त कहने ठीक से खड़े रहो। बोले अच्छा ठीक से खड़ा रहो। 2 महीने पूरे हो गए। जब 2 महीने पूरे हो गए, सूर्य उत्तरायण आ गए, तो भीष्म पितामह बोले कन्हैया इतनी दूरी न बनाओ, थोड़ा और नजदीक आ जाओ, थोड़ा और नजदीक आओ। कन्हैया नजदीक आ गए। बोले ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ उठा के रख दो, शिरस्धार्य निज हस्त पंकजम। भगवान अपना कमलवत हाथ भीष्म पितामह के सिर पे रख दिया। बोलो अब बताओ और कुछ चाहते? भीष्म पितामह बोले हमारी एक ही इच्छा है। अंतिम स्तुति कर रहे हैं। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर बराबरम निधाने बपुरलता कुलावृताननाभ्यम विजय सखे रतिरस्तु में नवाभ्य। अंतिम स्तुति। हे त्रिभुवन कमनीय, हे विजय सखे, मेरी यही इच्छा है कि हमारी 2 बेटियां हैं। एक बेटी का विवाह मैं अपनी इच्छा से आपके साथ किया, ध्यान से सुनो। एक बेटी और है, अबे चाह रहा हूं कि वो भी आपके पल्ले पड़ जाए, दोनों बेटियां एक ही साथ रहें। श्री कृष्ण बोले कोई जरूरी है कि सारी बेटियां मेरे ही साथ ब्याही जाएं और कहीं जाकर शादी कर लो? तो दोनों बेटी का नाम क्या है? एक का नाम है मति, एक का नाम है रति। मति रति अर्थात मति बेटी का विवाह तो आपके चरणों में मैं कर दिया। अब बची है रति, तो रति भी कहीं न जाए, आप ही के चरणों में रहे। तो बोले रति को कहीं दूसरी ओर कर दो, रति को कहीं दूसरी ओर। भीष्म पितामह बोले इस रति बेटी के लिए संसार में कोई दूसरा योग्य पति है ही नहीं। क्या खूबी है भाई तुम्हारी बेटी में, क्या खूबी है तुम्हारी बेटी में, क्या खूबी है, क्या सुंदरता है? कुछ न कुछ तो खूबियां होती है ना, या तो खूबी बताओ कि हमारी बेटी में एक खूबी है। हर व्यक्ति अपनी अपनी बेटियों में खूबी बताते हैं, देखो हमारी बेटी हर तरह से पढ़ी लिखी, सुने इतनी नम्र है, इतना सुंदर भोजन बनाती है, क्या क्या नहीं, दुनिया की प्रशंसा करते हैं, है कि नहीं? जैसे आप अपने रिश्तेदारों का स्मरण किए दोपहर को, ध्यान से सुनो। हमारे जजमान जी आज जो घटना घटी, तो दोपहर को उनके व्यवहार पे, आचरण पे थोड़ा सा याद किए कि ऐसे रिश्तेदार महाराज मिलना मुश्किल है। हमने उनसे कहा कि हाथ जोड़े, कहा उनके जोग में बिल्कुल नहीं,
हमारी उनकी कोई समता नहीं है, हम उनके जोड़ में कुछ भी नहीं। और दान दहेज के विषय में कहा हमारा हमको कुछ भी नहीं चाहिए, वो एंटरटेनमेंट कुछ नहीं करना। तो बोले अब तो हम सबका ही ले ही, अच्छा कोई बात नहीं, कहा उनकी सरलता में कहने लगे। और अंत में मैं उनसे रोने लगा कि मैं कुछ आपको नहीं दिया, कुछ आपके जोड़ में नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे आगे हो, जो मुझे आप दे दिए हो मैं उस योग्य नहीं हूँ, आप मुझसे आगे हो। क्या दे दिया? कहा जो आपकी बेटी मेरे घर में आई, जिस दिन से मेरे घर में आई है दिन दूना रात चौगुना में बढ़ा। मेरी स्थिति नहीं थी, ये आपकी बेटी आई, मेरे तो जो धन मिल गया है ऐसा तो कहीं मुझे मिले नहीं है। इसका मतलब आज की बेटी में यही है सद्गुणी बेटी। अब अगर ऐसी सद्गुणी बिटिया मिल जाए तो धन पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ये अर्थ क्या है? धन क्या है? कुछ खूबी है ना, उसमें सद्गुण भरे हैं। तो आज भगवान ने भी कहा कि अच्छा तुम्हारी बेटी में क्या खूबी है भाई, कि संसार में ऐसा योग्य पति नहीं मिले, तुम्हारी बेटी में क्या खूबी है बताओ। भीष्म पितामह की आंखें भर आए, कहा प्रभु मेरी बेटी की खूबी सुन लो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बेटी की खूबी है कि वितृष्णा। भगवान के चरणों में रति प्रेम तभी होगा जब जीव वितृष्णा हो जाए, माने वासनाओं से रहित होगा। जब वासना छूट गई तो संसार पे प्रेम नहीं, तो भगवान में संसारिक पुरुष को नहीं चाहिए। तो बोले वितृष्णा हो कोई बात नहीं, ठीक है तुम्हारी बेटी सद्गुणी है। तो भीष्म पितामह अगर ऐसी बात है कि मति अपने मेरे चरणों में लगा दी तो मैं रति को भी स्वीकार करता हूँ कि अब रति भी संसार में नहीं होगी, रति भी मेरे ही चरणों में।